अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम कलारूस के हल्का थाइन बी में हैं और हमारे साथ जो हैं डॉक्टर जाहिद परवाज चौधरी साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब हैं। तो आज हमने यहाँ पे एक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक जो है एक कम्युनिटी क्लेम जो है उसको इधर पास किया हुआ है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी लोग थे और कि हमारे जो आरडीडी डिपार्टमेंट से सारे लोग थे। तो एक हमने कम्युनिटी क्लेम किया और एक बहुत बड़ी जो है ग्राम सभा थी। तो उसका जो मुद्दा और मकसद है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो खास करके गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस है उस टीम का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कभी एक दिन कुपवाड़ा और दूसरे दिन बड़गाम और तीसरे दिन अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में ये लोग घूमते रहते हैं और बगैर किसी लालच के ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हैं और मैं खास करके जो अभी की मैसेज है ये अपने लोगों के लिए, खास करके ये स्पेशली कलारूस वालों के लिए और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा वालों के लिए। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ बताएंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये कम्युनिटी क्लेम है, इससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं। और ख़ास करके अभी हमारा जिस तरीके से कल जो है तो दूसरा एक नारीकूट में जो है क्लेम होने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें समझाएंगे। और उसके बाद मेरी हर पंचायत से गुजारिश है कि आप टाइम निकालें, जितना जल्दी आप टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह उतना जल्दी हम आपको जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है कम्युनिटी क्लेम वो भी करके देंगे, बाकी जो है इंडिविजुअल क्लेम वो भी करके देंगे। क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक बिल्कुल ग्राउंड पे जीरो है, किसी भी जगह कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो खास करके मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए तो डॉक्टर साहब से ही गुजारिश करूंगा कि आप एक मैसेज दें कि इसमें क्या बेनिफिट है और लोगों को क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बताइए। देखिए जी, आज मैं मुस्तफ़ा साहब को या फिर जो यहाँ थाइन बी की फॉरेस्ट राइट कमेटी की जो टीम है या फिर यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं उनको ये बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक ग्राम सभा का इनेकाद किया, हमें श्रीनगर से बुलवाया कि भाई आप यहाँ पे आइए और हमारी हेल्प कीजिए। बड़ी इन डिटेल जो है अवेयरनेस भी क्रिएट की गई, लोगों को उनके हकूक़ के मुताबिक बताया भी गया कि यही एक कानून है पूरे हिंदुस्तान में जो लोगों का कानून है। अगर हमारी मलकियत ज़मीन पे हमने कागज़ बनवाना है तो हमने पटवारी को अप्रोच करना है, तहसीलदार को करना है, गिरदावर को करना है, तो हमें किस तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं। वहीं अगर ऐसे ही हमारे पास कोई रेवेन्यू लैंड में कोई सरकारी ज़मीन हमारे पास है, घास चराई ज़मीन हमारे पास है, तो हमारे मतलब ये सरकार के पास इख्तियार है कि वो हमें उसका हक देते या नहीं देते। यही फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक अच्छा कानून है जो लोगों का खुद का कानून है। आज हमने ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का क्लेम की एक फाइल तैयार की थी, 8-9 पेजेस की एक रेजोल्यूशन तैयार की गई और वो रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ लोगों में पढ़ी गई और उसके बाद उसको पास किया गया। उसमें यह था कि 400 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं जिन पर यहाँ के लोग ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ से मसलन भेड़ बकरियों के लिए या भैंस गाय के लिए जो पत्ते जिसमें पत्थर काम गोजरी ज़बान में वो लाते हैं, उस पर आए, घास पर आए, ग्रेजिंग लैंड है ना, भेड़ बकरियों को या भैंस गाय को चराने के लिए जो ज़मीन है, तो डोकू बैकू में जाने वाले रास्ते, पानी, वहाँ पानियों में जो मसलन जैसे मछली हो गई वहाँ की, अगर वहाँ से रेत निकालनी है, तो इन सारी चीज़ों पर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है लोगों को अख्तियार देता है। और ये कानून ऐसा कानून है जो हम खुद लिख के सरकार को देते हैं। मसलन सरकार के पास एक अख्तियार है कि वो साइन करते हैं, वो सिर्फ उस पर स्टैंप लगाते हैं, वो सिर्फ उस फाइल को पढ़ते हैं, उस फाइल में देखते हैं कि इलीगल कुछ तो नहीं लिखा गया। तो जितना लीगल है उसको रोकने का उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, वो सरकार को देना है। मैं उसके अलावा आज जबकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA चल रहा है इलाके में, बहुत सारी जगहों पे पूरे स्टेट में हमें डेली फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाई यहाँ डिमार्केशन हो रही है, सरकार के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आके गुतियाँ लगा रहे हैं, वो डिमार्केशन कर रहे हैं, वो कैंपा लगा रहे हैं। अब जबकि FRA की इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में चल रही है तो इस दौरान इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो मना है। अगर लोग ऐसे करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है वो इन प्लेस है, उसके तहत उन लोगों के खिलाफ FIR लगेगी और कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब ये सारा चीज़ देखते हुए हमने देखा कि जहाँ लोगों की हरासमेंट तेज़ हो गई है, रास्ते बंद हो रहे हैं, कैंपास लगाए जा रहे हैं,
तो हमने ये ग्राम सभा की थी। और बाकी जैसे हम कल नारीकूट में करने जा रहे हैं, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो हमारी टीम को जो बिना किसी मफाद के आप लोगों की मदद करना चाहती है, हम पहुंचना चाहते हैं। हमने इम्प्लीमेंट करवाने में भी इसमें एजिटेशन की है, सरकारों के पास मेमोरेंडम लिखे, आखिरकार इम्प्लीमेंट करवाया। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग इसका बेनिफिट लें। मुस्तफा साहब का अब आखिर पर मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात कर रहा हूँ, सारों के लिए जहाँ पे भी जिसको भी इसमें दिक्कत आ रही है इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना है। तो कलारूस में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह एक हफ्ते में सारा क्लियर कर देंगे, क्योंकि आज यहाँ पे है, कल मतलब यहाँ पे डेट्स तकरीबन हमारी जो है फिक्स हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हजारों की तादाद में यहाँ पे एक भी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत तादाद बड़ी थी, ग्राम ना, सभा बड़ी में जबरदस्त ग्राम लोग सभा जो है आए। यहाँ पे हुई हमारे जो पंचायत घर वहाँ पे। तो उसी तरीके की जब आप लोग निकलेंगे, देखिए लोगों का कानून है, लोगों की जमीन है, तो उन तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसी बात ये सच जो है उन तक पहुँचाए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारी पूरी टीम का फर्ज बनता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी खास करके जो हमारी गुजर बकला यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की टीम है उसको लगाया हुआ है और भी लगवाएंगे। बाकी के लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं, नौजवानों को जोड़ रहे हम हैं। आपके इंडिविजुअल फॉर्म भर के, जैसे हमारे कम्युनिटी के लोगों के जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं जिनके पास एसटी है, उनको तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर एक 75 साल वाला हमारा बुजुर्ग गांव वाला एक आदमी के पास ज़मीन है, उसके हाथ में लिख देता है कि भाई ये ज़मीन इसके पास पिछले इतने सालों से है, तो वो ज़मीन उसकी हो गई। बिल्कुल। अब जो OTFD है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर, जो जंगलों पर मुनसर है लोग, उनको भी कोई मुश्किल नहीं, उनको भी हम हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे पास वो सबूत है, हम उनको देंगे, हम उनकी मदद करेंगे। सारों के लिए यही है कि जहाँ पे भी, मैं खास करके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूँ, जिसको भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है इंशाल्लाह सारे करके देंगे। इंडिविजुअल क्लेम वगैरह सारी चीज़ें हमने भी बड़े टाइम से देखा था, लेकिन कहीं पे फॉर्म सीधा नहीं हो रहा, कहीं पे एक पेज नहीं। ये 15 पेज का फॉर्म है और पूरा कंप्लीट जो PDF वगैरह हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ और कहूँगा, अगर किसी को भी ज़रूरत है, कोई भी हमें देखता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। एक तो हम उसको फॉर्म वगैरह देंगे, बाकी हम ये करवा के भी देंगे, ऐसी कोई दो राय वाली, हमारा फर्ज है, हमारी पूरी टीम का फर्ज है। मेरी यही गुजारिश रहेगी सारों से कि आप जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल आज हमारे पास ये कानून है और कल ये कानून ना हो, फिर हम पछताएंगे। क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग जो भी मतलब खास करके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, ये हिंदी है, इसमें चाहे हमारा कश्मीरी भाई है, पहाड़ी भाई है, गुजर भाई है, तो वो सारे लोग जो है माल मवेशी के साथ हैं। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा कानून है। कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि तारें लग जाएं, रास्ते बंद हो जाएं और हमारे लोग जो है वो परेशान हो जाएं। तो उनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द रब्ता करें और हमारा काम है आप तक पहुंचना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता। कानून हमारे डॉक्टर साहब बैठ के खुद लिखते हैं। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन, मैं इनको मुबारक दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्स सरपंच मंजूर साहब थे, बाकी हनीफ साहब थे, ये 4-6 लोगों ने रात को 2 घंटे बैठ के ऑनलाइन मतलब इन्होंने एक रेजोल्यूशन तैयार किया, एक बहुत बड़ा मतलब ये समझो कि एक कानून बनाया। और इस वक्त जाके हमारे लोगों में, और खास करके जो थाइन बी की जो पंचायत है, यहाँ के लोग हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इन्होंने एक देखिए, एक होता है कि हम आए और जिंदा दिली दिखाई, बड़ा मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तब जाके वो चीज जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। मैं इनकी कमेटी को मुबारकबाद, और ये चीज मैं दावे से कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब तार नहीं लगेगी, यहाँ पे मतलब कोई कैंपा नहीं लगेगा, इनका कोई रास्ता बंद नहीं करेगा, इनका कोई पानी बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एक चीज बहुत बड़ा एक कानून आप समझो कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हुआ है डॉक्टर साहब ने किया है। तो जिस तरीके से मंजूर साहब हमारे साथ हैं, मंजूर साहब मतलब बताएंगे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ये लाइव है और आप मैसेज देते हैं। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि खास करके डॉक्टर गुलाम रसूल शेख साहब, जिनके मतलब सरबराही में हम काम कर रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि बड़े थके हुए आए थे, लेकिन जब मैंने एक फोन किया और गुजारिश की कि आप हमारे लोग बड़े बेबस और बेकस हैं, तो ये आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब मैसेज देंगे कि मैं डॉक्टर साहब एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में देखिए, खास करके कलारूस में तो मेरा फर्ज बनता ही बनता है, लेकिन इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग चाहे कश्मीरी हैं, चाहे पहाड़ी बरादरी से हैं, गुजर बरादरी से, सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि माल मवेशी सारे लोग रखते हैं। तो उनके लिए भी आपकी मैसेज रहे कि जहाँ पे भी कोई दिक्कत है इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना जाके आपकी मतलब वो आप हमारी रहनुमाई करेंगे, और उनका जो है जिस तरीके से यहाँ पे हमारा ये कम्युनिटी क्लेम हुआ, ताकि उससे वहाँ पे भी करें। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कैंपास इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लोगों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं,
लोगों का पानी बंद किया जा रहा है, लोग बेबस और बेकस है। तो आप मैसेज देंगे तो बहरहाल आप जो कहेंगे, क्योंकि आप हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो जिस तरीके से आपकी एक ताकि मैसेज रहे लोगों को भी पता लगे, क्योंकि ये मैं कुपवाड़ा वाले लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ, कलारुस वालों के लिए तो है ही है। तो जी आप अपने तरफ से एक मैसेज दें ताकि हमारे लोगों, जिस तरीके से आपने टीम लगाई है आपकी टीम को मुबारक, लेकिन आप अपने मतलब तरफ से एक मैसेज दें ताकि लोगों को पता लगे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा जो थाइनबी पंचायत हल्का है, इनके तमाम जो सरपंच पैंच, यहाँ के सारे जो है फॉर्मर सरपंच, एफआरसी और यहाँ के जो गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के वॉल्टियर्स हो, यहाँ का डीडीसी कलारुस मुस्तफ़ा साहब और जाहिद साहब और उनकी टीम को शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ये खुश आइंदा बात है जो आज फैसला 400 स्क्वायर किलोमीटर को लेकर थाइनबी पंचायत ने लिया, ये बहुत मुबारक के काबिल है और मैं इसको सराहता हूँ इस फैसले को। और दूसरा जो मैसेज आप बताना चाहते हैं कि मैं मैसेज दूँ, देखिए ये खुद ब खुद मैसेज है जो थाइनबी ने आज इकदाम किया, ये जनरेशन्स के लिए इन्होंने अपने जंगलात को महफूज किया और यही यहाँ का मामूल होना चाहिए। कल एक दूसरी पंचायत में हम जा रहे हैं और ये फिर खुद ब खुद एक प्रोसेस चलना चाहिए। और बदकिस्मती की बात है कि महकमा जंगलात न फॉरेस्ट राइट्स कानून को समझती है न ये कम्युनिटी राइट्स को समझती है। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक दफ़ा कम से कम पढ़ें, ये ना कहें कि ऊपर वालों ने बताया। भाई ऊपर कौन है? ऊपर तो कानून है जिसके आप पासदार हो, उसी को तो इम्प्लीमेंट कराना है। यहाँ के लोगों को, वो चाहे ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर हो, उनको हकूक दिए गए हैं इस कानून के तहत। और ये कानून बता रहा है कि तारीखी गलतियों का सुधार करना, यानी जो आपने गलत फहमियाँ, गलत तौर तरीके आज तक अपनाए हैं, उनको अब रोक कर इन लोगों को जो असल मालिक है जंगलात के, जंगलात में मौजूद तमाम बायोडाइवर्सिटी, वो चाहे मेडिसिनल प्लांट हो, सब्जी हो, मशरूम हो, मछलियाँ हो, सूखी लकड़ियाँ हो या ग्रेजिंग के बड़े बड़े मैदान हो, इनके ऊपर अब आम लोगों का हक है, इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो आने वाले प्रिंसिपल चीफ है उनसे भी गुजारिश करूंगा, ये जो टांग अड़ा रहे हैं जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल बनता नहीं है इस कानून के निफाज में, तो वो रुके और लोगों को, पंचायतों को, सब डिविजनल कमेटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को अपना काम करने दें। और मेरी मैसेज कुपवाड़ा के तमाम ट्राइबल और नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए ये है कि आप बाज़ाब्ता तौर ग्राम सभा बुलाइए, हमारा टीम आपको रहनुमाई करेगा, असिस्ट करेगा, जहाँ कोई भी परेशानी होगी वहाँ हम आपके मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बुलाइए तो सही। और ये ग्राम सभा अब होनी चाहिए। जनाब, खासकर हम डीडीसी साहब, डॉक्टर साहब, हमारे जायद साहब, इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम बेबस थे, आज तक हमें पता नहीं था कि हमारे हुकूक जंगल पे हैं या नहीं। आज हमें पता लगा और एक्सेप्ट किया, जंगलात वालों ने खुद वहाँ मुलाजिम थे, हमारे पटवारी साहिबान थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन हम लावारिस थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, जिन्होंने हमें ये आज रास्ता दिखाया कि हमारा भी हक जंगलात पे है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं।